हेलो, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पॉलीमर। देखो, पॉलीमर की क्या डेफिनेशन है। देखो, कंपाउंड ऑफ हाई मोलर मास इन विच रिपीटेड यूनिट्स, यानी कि मोनोमर विच रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हम मोनोमर कहते हैं, वो जब एक मतलब रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे, तो मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाएंगे जिसका बहुत मॉलिक्यूलर मास होगा हाई, तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमारे पास एक मोनोमर है ईथीन। ठीक है, ईथीन क्या होता है। देखो, ईथीन हमारे पास मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो, इसको क्या किया हमने, हाई प्रेशर पे हीट दी, तो फिर क्या हुआ। देखिए, इसका ये जो है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो ऐसे बन गया। ठीक है। तो ये मतलब रिपीट हो रहा है, ये मोनोमर है। अब ये बार बार रिपीट होगा। देखो, इसको एक फ्री रेडिकल, इसको एक फ्री रेडिकल मिला, तो वो खुल जाएंगे, ऐसे ऐसे बनेगा। तो देखो, ये बार बार, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉलीथीन। इसको हम आगे देखेंगे कैसे बनेगा आराम से। तो अभी मतलब एज एग्जांपल देखो, इसका मोनोमर था ईथीन, तो बहुत सारे यूनिट्स रिपीट हुए, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पॉलीथीन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ईथीन खुद एक गैस होता है, और बनने के बाद जब ये हम इसका पॉलीमर बनाते हैं तो वो एक सॉलिड होता है। ठीक है। तो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी आप देखिए, मोनोमर में पॉलीमर की डेफिनेशन पूरी क्लियर होनी चाहिए। देखो, मोनोमर यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से पॉलीमर बनता है। ठीक है ना। छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं उनको मोनोमर कहते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास पॉलीमर बनता है। पॉलीमर को हम माइक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल क्यों, क्योंकि इसके पास हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 10⁻³ to 10⁻7 यूनिट्स तक। ठीक है। देन टाइप्स पे आते हैं। देखो, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। जो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से बना होगा उसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे। एग्जाम्पल पॉलीथीन। और फिर हमारे पास कोपॉलीमर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि दो या दो से ज़्यादा, मतलब अलग अलग टाइप के मोनोमर से बना होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। जिसकी उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्यूना एस। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस के ऊपर हम पहले जाएंगे नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर से कौन, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल से। अब उसमें दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल एक अलग टॉपिक भी आता है, वो डिस्कस करेंगे, उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अभी इसको बेसिक बेसिक देखो, उतने क्वेश्चन नहीं बनते, बट फिर भी माइंड में होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, BDS GPS, यानी कि बायोडिग्रेडेबल में कौन आता है, स्टार्च। और S से स्टार्च आ गया, G से ग्लाइकोजन, P से प्रोटीन, और S से P से प्रोटीन, GPC, सॉरी GPC हम बोल सकते हैं, और C से सेलुलोज। ठीक है। क्लियर। और यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में रबर आएगा और रेजन आएगा। रबर और रेजन, NRRB करके भी हम इसको कर सकते हैं। देखो, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। और RR क्या करेगा, रबर और रेजन। ठीक है। उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, इसको एक बार देखना, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम बोलूँगा। देखिए, इसके बाद आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, दीज आर नेचुरल पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर ही होते हैं, लेकिन उनमें हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, बट जिनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लैब में मॉडिफाई करते हैं। दीज आर नेचुरल पॉलीमर हुज प्रॉपर्टीज़ आर मॉडिफाइड एंड दे आर सेलुलोज डेरिवेटिव। एक्चुअली ये सेलुलोज के डेरिवेटिव्स होते हैं। सेलुलोज डेरिवेटिव कौन कौन सा, सेलुलोज डेरिवेटिव जैसे रायन और सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज डेरिवेटिव रायन और सेलुलोज नाइट्रेट। और सेकंड क्या है, वॉल्कनाइज्ड रबर। ठीक है। ये दो एग्जांपल सिंथेटिक रबर के होंगे। देखिए, इसके बाद है सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है। ये था सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक समझ आया, नेचुरल पॉलीमर ही होते हैं, बट लैब में उनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई किया जाता है। बट यहाँ पे जो है सिंथेटिक पॉलीमर क्या क्या होते हैं, दीज आर द पॉलीमर विच आर मेड इन लेबॉर्ट्रीज़। जो सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर की 3 एग्जांपल, पॉलीथीन। देखो, वो अब क्वेश्चन में घुमा सकता है, वह पॉलीथीन की जगह 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन प्लास्टिक भी डाल देगा। तो दैट मीन्स देखो, पॉलीथीन लिखा हो या प्लास्टिक लिखा हो, सेम बात है। ठीक है।
पॉलीथीन लिखा हो या प्लास्टिक लिखा हो, सेम बात आप ट्रीट करोगे, या तो ऑप्शन में ये होगा या ये होगा, तो ठीक। तो पॉलीथीन या प्लास्टिक, ब्यूना एस या तो वो सिंथेटिक रबर भी दूसरा नाम लिख सकता है ऑप्शन में। तुम बोलोगे ब्यूना एस लिखा था बुक में, लेकिन ब्यूना एस सिंथेटिक रबर से बिलोंग करता है, तो हम सिंथेटिक रबर, दो में से एक ऑप्शन होगा। और फिर नाइलॉन 66, तो सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। पॉलीथीन हो या प्लास्टिक हो, ठीक है, दो में से एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। ब्यूनाएस होगा या तो सिंथेटिक रबर होगा, नाइलॉन 66 होगा या तो सिंथेटिक फाइबर होगा, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुनील नारायण ने 66 मारा तो बॉलर का बीपी लो, ठीक है। सुनील नारायण, ठीक है, सुनील नारायण ने जो क्या किया, दो छक्के मारे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बॉलर का बीपी लो हो गया। अब देखो एस से क्या हमारे पास है, सिंथेटिक पॉलीमर, एस से सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, ठीक है। एस से हो गया सिंथेटिक पॉलीमर। तो अब पॉलीथीन को कैसे करेंगे, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो, देखिए, synthetic polymer these are the polymers which are made in the laboratories, जिनको लेबॉर्ट्रीज में बनाया जाता है। इनकी तीन एग्जांपल है, पॉलीथीन या प्लास्टिक ही बोलते हैं उसको, ब्यूनाइस जो सिंथेटिक रबर से बिलोंग करता है, नाइलॉन 66 जो सिंथेटिक फाइबर से बिलोंग करता है। तो कैसे याद करेंगे, सुनील नारायण ने 66 मारा तो बॉलर का बीपी लो। सुनील नारायण मतलब देखो, एस से सिंथेटिक पॉलीमर, एन से हो गया नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन 66, ठीक है। तो फिर ये मारा तो इसका कोई मतलब नहीं। फिर बी से हो गया ब्यूना एस, और ठीक है, या इससे भी कर सकते हैं, बॉलर का बीपी लो, तो बी हो गया हमारे पास ब्यूनाइस, और पी हो गया पॉलीथीन। बी हो गया ब्यूनाइस, पी हो गया पॉलीथीन। आई होप इससे लिटिल बिट हेल्प हो सकती है।